So concept of limit, what is the concept of limit, what is the idea behind the notion of limit, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे now onwards. जिस सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उसको शॉर्ट में LCD कहते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 9 क्लासेस, है ना. और ये बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिया तो फिर आगे किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है. और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है LCD, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एंड इन बिटवीन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे आप फंक्शंस को देखते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, व्हाट इज, और फॉरगेट अबाउट इट, व्हाट इज एफ ऑफ 1, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, है ना. फिर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एफ एट माइनस 1, तो आप बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1. बताइए व्हाट इज एफ एट माइनस 1? सर रियल में तो आयोटा सर, आयोटा सर रियल में नहीं होगा सर, कुछ नो सॉल्यूशन आएगा सर. एग्जैक्टली. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर फंक्शन के डोमेन में नहीं, ये पॉइंट, इसका मतलब क्या है? दिस पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. ऑफ कोर्स आर प्लस डोमेन है हमारा, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है, जैसे देखो सिमिलर तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, व्हाट इज एफ एट 3, तो आप बोलेंगे सर 9 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 1 विच इज 5. व्हाट इज एफ एट 2? 5/2 सर, नॉट डिफाइंड. 5/2 नॉट डिफाइंड. मशीन का आउटपुट क्या आएगा? नो आउटपुट. नॉट डिफाइंड. ठीक है. क्यों? रीजन पूछेंगे मशीन से कि आउटपुट क्यों नहीं दिया, तो इट इज नॉट डिफाइंड, मशीन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 2. यानी कि अगर आपको मशीन को डिफाइन करना है तो आप वापस आइए, इधर आइए, यहां लिखिए x नॉट इक्वल टू 2. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स एज अ मशीन, दिस इज हाउ योर फंक्शन विल वर्क. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा x शुड नॉट बिलोंग टू r माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के लिए मशीन डिफाइन नहीं है, आउटपुट नहीं देगी. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देयर आर सर्टेन वैल्यूज ऑन रियल लाइन और एनीवेयर वेयर अ रैंडमली चूजन फंक्शन कैन डिनाई और इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट, है ना. एक मशीन जो है वो किसी नंबर पे आउटपुट नहीं दे सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है. उस पॉइंट को डोमेन में हम लोग नहीं रख पाते हैं, क्योंकि डोमेन में हम किसको रखते हैं? फंक्शन के डोमेन के अंदर किसको रखा जाता है? जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है एक तरीका, या वो वैल्यूज जिन पे फंक्शन आउटपुट देता है. तो दोज वैल्यूज which produce finite output. ठीक है. रेंज और कोडोमेन के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि कोडोमेन क्या होता है? पॉसिबल आउटपुट, और रेंज क्या होता है? एग्जैक्ट आउटपुट. बस यही फर्क है. ये क्या है? ये है पॉसिबल आउटपुट, और ये क्या है? एग्जैक्ट आउटपुट. रेंज, एग्जैक्ट आउटपुट. और फिर 1 1 और 2 की चर्चा वो सब हम लोग कर चुके हैं. फिलहाल हमारी बात हो रही है इस पे. किस पे? ये डोमेन हमारी चर्चा का विषय है. क्या 2 को डोमेन के अंदर रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए. ऐसे केस में, है ना, ऐसे केस में जहां फंक्शन अपनी वैल्यू देने से मना कर, किसी कारण से, वो कुछ भी हो सकता है, वो रीजन कुछ भी हो सकता है. अगर फंक्शन अपनी वैल्यू देने से मना कर दे, यानी कि इफ फंक्शन, ठीक है, रिजेक्ट्स सम इनपुट, अगर इनपुट को रिजेक्ट कर रहा है मतलब मशीन इज नॉट डिफाइंड फॉर दैट, है ना.
denies to give an output, give a finite output, क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट को कंसीडर कर लेंगे तो बताइए यहाँ पे 2 रखने पे इंफिनिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। है ना? तो फिर फाइनाइट आउटपुट, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ or then the notion of limit comes into the picture. समझ पा रहे हो? जहां पर फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलती, एग्जैक्ट वैल्यू जिसको फंक्शनल वैल्यू कहते हैं, है ना? कोई फंक्शन जैसे यहां आपने ढूंढा, यहाँ पे 2 पे वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2 पे वैल्यू नहीं है, 3 पे वैल्यू थी वो आपको मिल गई, 2 पे वैल्यू नहीं है, तो अब 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, यानी फंक्शनल वैल्यू तो नहीं है, तो फिर क्या करें? क्या हम अब यहीं से धीरे धीरे एक एक सवाल का जवाब देते हुए चले, ठीक है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, लिमिट का कॉन्सेप्ट कब बात की जाती है लिमिटिंग वैल्यू की, या कब बात की जाती है लिमिट की, तो तब बात की जाती है जब फंक्शन किसी पॉइंट पे वैल्यू देने से मना कर देता है, कोई फाइनाइट आउटपुट नहीं दे पाता है, वहां पे हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग वैल्यू की, जहां पे फंक्शनल वैल्यू ना मिले, है ना? तो फंक्शनल वैल्यू नहीं मिली तो लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, तो इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो फंक्शनल वैल्यू नॉट अवेलेबल, है ना? शॉर्ट में ऐसे लिख लिया, देन लिमिटिंग वैल्यू, वी लुक फॉर लिमिटिंग वैल्यू। ये आइडिया है, ये आप 10th स्टैंडर्ड के भी बच्चे को, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझा सकते हैं, और ये आप एमएससी के लोगों को भी समझा सकते हैं, ये है बेसिक आइडिया। अब अगला सवाल है, अगर उस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू या फंक्शनल वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, कैन वी हैव फंक्शनल वैल्यू? फंक्शनल वैल्यू का मतलब समझते हैं? फंक्शन की किसी पॉइंट पे वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है? सो कैन वी हैव फंक्शनल वैल्यू इन द नियर बाय डोमेन? सो कैन वी हैव द फंक्शनल वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ, क्योंकि नेबरहुड हमने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है अर्लियर क्लासेस में, इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। कौन से पॉइंट की बात हो रही है? दैट पॉइंट जब वो कहते हैं तो इस पॉइंट की बात करें जहां पे इनपुट नहीं मिल रहा, जहां पे फंक्शन नहीं, यानी कि यहाँ पे जब बात हो रही है तो 2 की बात हो रही है, ये 2 की बात हो रही है जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही है। सो कैन वी हैव दैट वैल्यू? मतलब अगर रियल लाइन पे आप डोमेन को प्लॉट करें तो 2 जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, ऑफ कोर्स 2 डोमेन में नहीं है, लेकिन 2 के अलावा जितने भी रियल लाइन पे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उसके डोमेन में है। उसके आसपास के जितने आर्बिट्री क्लोज जा सकते हैं, आप तो रियल नंबर का स्ट्रक्चर समझते हैं, आप जितने भी आर्बिट्री क्लोज जा सकते हैं वहां पे पॉइंट्स हैं, उसके डोमेन के पॉइंट्स, और ये भी इसके डोमेन के पॉइंट्स हैं, ये सारे डोमेन के पॉइंट्स हैं, केवल 2 नहीं है ना? अगर आप डोमेन देखेंगे तो पूरा R है, केवल 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट 2। फिर यानी कि यहाँ पे इनपुट के लिए तो पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर यहां से पॉइंट उठा के फंक्शन में डालोगे तो वो फाइनाइट आउटपुट देगा ही देगा, चाहे आप इसके राइट से कुछ पॉइंट्स उठा के रखो या लेफ्ट से कुछ पॉइंट्स उठा के रखो। ऐसे केस में जब उनको पता चला कि 2 के आसपास हमें वैल्यू मिल सकती है ना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि ठीक है, फंक्शनल वैल्यू नहीं मिल रही, कैन वी लुक फॉर अ लिमिटिंग वैल्यू? मतलब अगर डोमेन, ये मैं डोमेन का पिक्चर बना रहा हूं और यहां मैं बना रहा हूं आउटपुट का पिक्चर, रेंज लिख रहा था लेकिन ठीक है, रेंज भी लिख देते हैं, रेंज का पिक्चर, ठीक है? ये है 2, यानी कि अगर मैं लेफ्ट से या राइट से, ये 2 ही पॉसिबल चॉइसेस हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाते हैं तो यू हैव n नंबर ऑफ चॉइसेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस टू अप्रोच एनी पॉइंट, लेकिन रियल लाइन में आपको पता है आपके पास 2 चॉइस है, या तो लेफ्ट से आइए या तो राइट से आइए। इसलिए कोई पूछे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं है, तो इसीलिए नहीं है, एक्चुअली ये रियल में भी नहीं है, लेकिन ये हमने बना लिया है। क्यों? उसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि जितने पॉसिबल पाथ हैं उन सब से आप उस पॉइंट को अप्रोच करके देखिए, ठीक? जितने पॉसिबल पाथ है। अनफॉर्चुनेटली रियल में 2 ही पाथ है, तो क्या करें? लेफ्ट और राइट, इसलिए उसका नाम रख दिया गया लेफ्ट राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट,
है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि लिमिट ही दो तरह की होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऐसा नहीं है। लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि आप गिवन पॉइंट को जितने पॉसिबल पाथ हैं वहां से अप्रोच करिए। इस प्रोसेस में आपको उसके आर्बिट्री क्लोज जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं उन पे फंक्शनल वैल्यू चेक करिए, क्या वो फंक्शनल वैल्यू किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी फिक्स नंबर एल की तरफ जा रही है। लेफ्ट से चेक करिए, राइट से चेक करिए, यही दो पॉसिबल पाथ है। तो जितने पॉसिबल पाथ है वहां से चेक करिए, अगर ये किसी फिक्स नंबर, एक अकेला फिक्स नंबर एल को अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शनल वैल्यू तो नहीं लेकिन लिमिट वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या बनता है, लिमिट वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। 12th स्टैंडर्ड में आपने ढेर सारे देखे होंगे। जैसे आप इसको अगर फटाफट सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, इसका अगर आप लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो ये सॉल्व करते हैं तो 4 आता है, 4 आता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहां से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि जब आप 2 के आसपास होंगे यानी 1.9, 1.99 एंड सो ऑन 1.999 ये वैल्यू रख रहे होंगे तो यहां से क्या आ रहा होगा 3.9, 4 3 सॉरी 3.99, 3.999, इधर से 4 को अप्रोच कर रहा होगा। और सिमिलरली इधर से जब आप रख रहे होंगे क्या 2.01, 2.001, है ना, 2.1 इधर, 2.1 इधर से जब आप 2 की तरफ आ रहे होंगे तो ये पैटर्न कैसा बन रहा होगा, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा 4.1, फिर इधर 4.01, 4.001 एंड सो ऑन। ये यहां से 4 अप्रोच कर रहा होगा, ये यहां से, क्योंकि ये नंबर कॉमन है दोनों तरफ से, जितने भी पॉसिबल पाथ हैं, 2 ही पॉसिबल पाथ हैं, वहां से दोनों तरफ से अप्रोच करके आपको एक ही पॉइंट मिला, है ना, एक ही वैल्यू मिली, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू है। अगर ये पैटर्न कुछ और होता है, मतलब लेफ्ट से एक तरफ से एक पॉसिबल पाथ से आप इधर से कुछ और नंबर को अप्रोच कर रहे होते और यहां से आप दूसरे नंबर को अप्रोच कर रहे होते इस तरफ से, तो कहते हैं कि ये फंक्शनल वैल्यू तो नहीं ही दे रहा है, पहले भी नहीं, बल्कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि आप किसी एक वैल्यू पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, मतलब किसी कंक्लूसिव वैल्यू पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहां से पैटर्न कुछ और दे रहा है, यहां से पैटर्न कुछ और दे रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू केवल हम उस केस में कहेंगे जब दोनों तरफ से, या इन जनरल अगर हम बोले कॉम्प्लेक्स को भी ध्यान में रखते हुए, तो जितने भी पॉसिबल पाथ हैं वहां से हर पाथ से अप्रोच करते हुए जब आपको सेम पैटर्न पर जाके एक ही वैल्यू मिलेगी चारों तरफ से, मतलब जितने भी डायरेक्शन है वहां से, उस वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। मैंने पहले भी बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, जैसे आप कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है fx का एक डोमेन रहता है, कोई तो डोमेन होगा, हर फंक्शन का कोई डोमेन होता है। ये 2 का क्या रोल होता है, तो देखिए 2 जो होता है वो इस डोमेन का लिमिट पॉइंट होता है, हमेशा याद रखिए क्या होता है, लिमिट पॉइंट, यानी कि नोशन ऑफ लिमिट इज डिफाइंड ओनली एट लिमिट पॉइंट। अगर लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो 2 के नेबरहुड में पॉइंट नहीं मिलेंगे। 2 के नेबरहुड में अगर पॉइंट नहीं मिलेंगे तो कैसे चेक करोगे इन पॉइंट्स पे उसका पैटर्न लेफ्ट से और राइट से, बताओ, जब यहाँ पॉइंट ही नहीं है, सब खाली है, तो इनको सब्स्टिट्यूट क्या करोगे फंक्शन में, और क्या देखोगे पैटर्न की किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। जब पॉइंट ही नहीं है तो इसका मतलब देयर हैज टू बी पॉइंट इन एवरी नेबरहुड, और दिस गिव्स यू लिमिट पॉइंट कॉन्सेप्ट। तो 2 हैज टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि x 2 को अप्रोच कैसे करता है, लिखा जाता है x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू -2, सो मेनी थिंग। कैसे अप्रोच करता है, ये अप्रोच करता है वाया सीक्वेंसेस, है ना, बताया था ना कि x लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बाय x, लेट अस से, है ना, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे पर ऐसे आज कॉन्सेप्ट के लिए ये है। तो आप जानते हैं 0, ठीक है, 0 को अप्रोच करने के लिए आपके पास कई सारे व्हीकल हैं 0 तक पहुंचने के लिए। ये 0 है ना, आपको 0 x टेंड्स टू 0 कैसे पहुंच रहा होगा, कोई 1/n नाम का सीक्वेंस होगा, हो सकता है 1/n² नाम का सीक्वेंस हो, ये व्हीकल इसको 0 तक पहुंचाते हैं और यहां से इसकी सीक्वेंशियल डेफिनेशन बन के आती है। तो याद रखिए जो अप्रोचेस वाली चीज है ना, कौन सी व्हीकल से पहुंचता है, याद रखिए वो सीक्वेंस है जो उसको 2 तक पहुंचाता है ना। तो ये कुछ बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं लिमिट के बारे में। होप यू एंजॉयड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल।